हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुज है, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। यदि आप भी यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार होता है खत्म। यूपी ने अपनी यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 स्टार्ट कर दी है। यह भर्ती हर एक जिले वाइज अलग अलग डेट रखी गई है। तो यदि आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। एज लिमिट क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होने वाला है, फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कौन से जिले की लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो यह महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि आपने भी 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रखी है और आप चाहते हो अपने घर से काम करना, एक महिला आंगनवाड़ी सहायक के रूप में काम करना, कि आप अपने बच्चों के साथ साथ में आप जॉब भी कर सकते हो, तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मिस मत कर देना। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं किस प्रकार से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हर एक ऐसी नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। गूगल पे आके सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। हम जैसी सरकारी रिजल्ट खोलेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे हमारी भर्ती आ जाएगी, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती ऑनलाइन 2026। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 में 60,000 प्लस पोस्ट निकली हुई है। तो वो आपके सामने है, 60,000 प्लस पोस्ट हैं। इसमें टोटल जो नोटिफिकेशन 2000 नवंबर 2025 से चल रहा है, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डेट रखी गई हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डेट रहने वाली है सारी। तो यदि सबसे पहले हम इसकी एज की बात करें तो एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से 35 वर्ष। एज रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइड एज पर द रूल ऑफ यूपी आंगनवाड़ी। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा कि कौन सी, मतलब कि एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है यूपी आंगनवाड़ी के थ्रू, वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60,000 प्लस पोस्ट है और 18 से 35 वर्ष एज है। और यदि हम अब इसमें पता करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे अभी फॉर्म चालू हैं, तो सबसे पहले हमारे यूपी के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें फॉर्म ये अभी चल रहे हैं। बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें खत्म हो चुके हैं, तो वो आपको देखना होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का भी चल रहा है या खत्म हो गया है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रतापगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, इसमें 250 पोस्ट है और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 28 तारीख। वहीं और वर्कर की पोस्ट है इसमें, वहीं बदायूं है, इसमें वर्कर की 108 पोस्ट है, लास्ट डेट है 25 जुलाई 2026। मथुरा में वर्कर की है 236 पोस्ट है, 24/7/2026 लास्ट डेट होने वाली है। आगरा में भी वर्कर की है 386 पोस्ट हैं, 20/7/2026 लास्ट डेट होने वाली है। अलीगढ़ में वर्कर की है 237 पोस्ट हैं, 20/7/2026 लास्ट डेट होने वाली है। फरुखाबाद में 292 पोस्ट है, लास्ट डेट 20/7/2026 होने वाली है। मेरठ में 180 पोस्ट है, लास्ट डेट 17/7/2026 होने वाली है। बागपत में वर्कर की 261 पोस्ट है, लास्ट डेट 16/7/2026 होने वाली है। बागपत में हेल्पर की भी और वर्कर की दोनों अलग अलग निकली हुई हैं। हेल्पर में 374 पोस्ट है, इसकी लास्ट डेट 16 जुलाई 2026 होने वाली है। कन्नौज में वर्कर की 125 पोस्ट है और इसमें 16 जुलाई 2026 लास्ट डेट होने वाली है। बिजनौर में 268 पोस्ट है, 15 जुलाई 2026 लास्ट डेट होने वाली है। वहीं बिजनौर हेल्पर में 260 पोस्ट है और 15 जुलाई 2026 इसकी भी लास्ट डेट है। कानपुर में 259 यानी कि 259 पोस्ट है और लास्ट डेट होने वाली है 15 जुलाई। वहीं ललितपुर में वर्कर की है 75 पोस्ट है और लास्ट डेट होने वाली है 9 जुलाई। बाकी जो और नीचे थी उनकी सबकी डेट खत्म हो चुकी है, तो वो सारी चीजें देखनी नहीं है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको कि डिटेल्स क्या क्या आप इसमें किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सपोज दैट हम मेरिट पे चेकआउट करते हैं, जिसकी लास्ट डेट 17/7/2026 है। यहाँ से आपको ये खुल के आ जाएगा एक पूरा ब्रोशर जो इन्होंने दे रखा है। उसमें ग्रामीण में कहाँ है, कितनी पोस्ट है, कौन से गांव में पोस्ट है और किस प्रकार से, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसमें जैसे कि हमने देखा शहर में, शहरी जो मेरठ सिटी की जो अंदर है वो टोटल पोस्ट ऑफ 58 है। ग्रामीण मेरठ जो एरिया है उसमें 8 पोस्ट है। वहाँ पे एक राजापुर ग्रामीण है, उसमें 6 पोस्ट है। जानी, रोहटा, खरखोदा, मवाना, हसनापुर, पच्चीगढ़, माछरा, सरदना, दोराला,
सरोरपुर, यानी कि सभी गाँव में जितने मोस्टली जो गाँव हैं उनमें सब में अलग-अलग, किसी में 8, किसी में 5, किसी में 7, सब में इस प्रकार से वैकेंसी है। तो आप अपने ग्रामीण वाइज़ चेक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो कि आपके गाँव में ये वैकेंसी है या नहीं है। और इसको फॉर्म फिल करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसकी वेबसाइट पे जाना होगा, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर आपको यह फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है नहीं? उपयुक्त पदों पर ग्राम सभा, वार्ड विवरण, आरक्षण सहित पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील खंड इत्यादि पर नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया गया है। जो वहाँ का विकास खंड का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे भी इसका वो लगाया गया है कि कौन से गांव में कितनी पोस्ट लगी हुई है। बाकी आपको वहां जाके पता करने की जरूरत नहीं है, आप सब यहीं से ही इस प्रकार से आप पता कर सकते हो। विज्ञापित पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, यानी कि यह सिर्फ लेडीजों के लिए ही है वैकेंसी है। रिक्त पदों पर आंगनवाड़ी कार्यत्री हेतु न्यूनतम शिक्षा योग्यता इंटरमीडिएट और अधिकतम शिक्षा योग्यता स्नातक होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम इंटर होनी चाहिए और मैक्सिमम आप एमए एमकॉम यानी कि पीजी भी किए हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। प्रासंगिक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। ये जो मेरिट बेसिस होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, इसमें सारी चीजें मेरिट बेसिस होगी। आवेदक को रिक्त पदों पर ग्राम सभा, वार्ड, शहरी विकास का होना अनिवार्य है, यानी कि जिस ग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या जिस वार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको उस वार्ड का आपके पास मूल निवास होना अनिवार्य है, तभी आप उसके लिए इलिजिबल हो। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे गांव में रह रहे हो और आपके गांव में वैकेंसी नहीं है तो आप दूसरे गांव के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो करना वेस्ट है, उसमें आपका पैसा सिर्फ वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी। दूसरा, आवेदक की आयु निर्धारित तिथि 1/1/2026 को न्यूनतम 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जो डेट का जो एज का जो क्राइटेरिया जो नापा जाएगा वो 1/1/2026 से उसको चेक किया जाएगा कि 18 से 35 वर्ष के बीच में उनकी एज है, तो ही आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु के संबंध में हाई स्कूल अंक तालिका प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, यानी कि जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में होगी वही डेट ऑफ बर्थ आपकी मान्य होगी। इस पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म निर्धारित समयावधि के अंदर स्वीकार किए जाएंगे। इन्होंने बोला है कि जिस जिले वाइज जो डेट दी गई है उसके अंदर अंदर ही आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ की जो डेट है वो 27 जून से लगा के 17 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट में साइट भी प्रॉब्लम करने लगती है। विज्ञापित में प्रचारित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट सकती है। इसमें दोनों ही चीज होती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, दोनों ही चीज हो जाती है। तो उन्होंने पहले बोला है कि इस पे बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा, किसी कारणवश अगर कोई संख्या हमें घटानी पड़ी तो हम उसे घटा सकते हैं। ये बोला गया है कि इस वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई आंकड़े ऐसे शिक्षित अभिलेखों की प्राप्तांक पूर्णांक गलत या कुछ और पाए जाते हैं तो उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है फॉर्म भरते समय आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि यदि फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और आप बाद में उसका एक्सक्यूज देने पहुंच गए कि जी अब मेरे से ये मिस्टेक हो गई है इसके लिए मैं दोबारा दे रहा हूँ या ऐसे कुछ, तो वहां पे वो चीज मान्य नहीं होगी, वो सारी चीजें हटा दी जाएंगी, सिर्फ वो ऑनलाइन ही लेंगे। आयु प्रमाण पत्र के हिसाब से ये सारी चीजें देखी जाएगी, सारी चीजें आयु की भी वो होगी उसमें। आय प्रमाण पत्र के संबंध में आय प्रमाण पत्र भी आपको एक लगाना होगा, जो कि एक आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वो आपको इसमें जमा करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूँ सीधे सीधे। इसमें 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया और निवास प्रमाण पत्र हो गया और एक आय प्रमाण पत्र हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे जब आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए बैठे, और वो सारे फॉर्म डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में अपलोड होंगे। तो यदि आप भी इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो तो सबसे पहले तो
हर एक जिले वाइज नोटिफिकेशन दे रखी है। आप हर एक जिले वाइज अपना नोटिफिकेशन जाके चेक कर सकते हो, अपने गांव का, अपने जिले का, आपके एरिया का पोस्ट है तो ही आप इसे अप्लाई करें, अदरवाइज आप इसे अप्लाई मत करें, ठीक है नहीं। और यदि कोई और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से मैंने सारी डिटेल्स दी हैं, कौन कौन से जिले वाइज फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और आगे किसी और जिले के लिए यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि कब उस जिले में फॉर्म स्टार्ट होने, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और यदि इस फॉर्म से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो भी नोटिफिकेशन आएगी आंगनवाड़ी से रिलेटेड या किसी और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर उसको शेयर करूंगा आप सबके साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।